मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बड़ी तेज़ी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अजान की आवाज़ ना सुन सके, और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन यूँ ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर। इन बातों की शैतान याद दहानी कराता है जिनका उसे ख्याल भी ना था, और इस तरह इस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि इसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दी और अपना लोहा मनवाए। कलेक्टर ग्राउंड पर नरेंद्र मेमोरियल स्पोर्ट्स कमेटी के तहत खेलों के मुकाबलों का इनेकाद, मेयर ने की शिरकत। चीफ मिनिस्टर केसीआर के जन्मदिन पर बोधन एमएलए शकील आमिर की मुलाकात, तस्वीर का तोहफा पेश करते हुए पेश की मुबारकबाद। हर मुआज पर आवाम का साथ देने वाली हुकूमत टीआरएस पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए रुकनियत साजी प्रोग्राम का इनेकाद। ZPTC बाजिरेड्डी जगन। CPM पार्टी का एहतजाजी धरना, मरकजी हुकूमत किसानों के लाए गए 3 ज़राई क़वानीन को फौरन वापस ले, बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। आनजहानी जर्नलिस्ट पी नरेंद्र की याद में खेलों के मुकाबले लगाना सताइश के काबिल, मेयर नीतू किरण का बयान। शहर के कलेक्टर ग्राउंड में आनजहानी जर्नलिस्ट मल्लेपुला नरेंद्र मेमोरियल स्पोर्ट्स कमेटी के तहत तलबा के लिए खो खो मुकाबले लगाए गए। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके बाद आनजहानी नरेंद्र की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए क़िरात पेश की। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि आनजहानी नरेंद्र की याद में खेलों के मुकाबले 30 सालों से लगाए जाने पर 27 ज़हर की, और इसी तरह खेलों के मुकाबले नरेंद्र की याद में 100 साल तक जारी रखने की उम्मीद ज़ाहिर की, और खिलाड़ी हारो जीत को अहमियत ना दे बल्कि खेलों में हिस्सा लेने को ही अहमियत दिए जाने का इजहार किया, और खेलों को ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाए जाने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में स्पोर्ट्स कमेटी कन्वेनर डी साइलू, को कन्वेनर मल्लेपुला नरसैया, प्रेस क्लब सदर सेक्रेटरी TUWJ रियासती रुकन अहमद अली खान, ज़िला खो खो एसोसिएशन सदर व सेक्रेटरी अतीकुल्ला, विद्या सागर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इन मुकाबलों में सरकारी स्कूलों के 12 टीमों ने हिस्सा लिया। ఆయన ఏదైతే అనుకున్నాడో ఆ రోజుల్లో ఆశయాన్ని బతికిస్తూ ఆయనను కూడా 30 ఏళ్ళ నుంచి మీరు బతికించే ఉన్నారు. అది నిజంగా చాలా చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఇంతగానో ఆలోచించి చనిపోయిన వాడు అయ్యో పాపం చనిపోయాడు అనుకుంటారు తప్పితే మరి ఆయన ఆశయ సాధన కోసం ఇంత చేయాలి అనేది మీరందరూ కూడా ఈవెన్ అన్నదమ్ములు కానివ్వండి, లేదంటే మీరంతా ఒక కమిటీగా ఏర్పడి మీరు చేయాలనుకుంటున్న మీ ఏ ఆలోచన అయితే ఉన్నదో నిజంగా అది అందరి కూడా స్ఫూర్తిదాయకం. అందరూ కూడా ఈ విధంగా ఆలోచించాలి. ఒక వ్యక్తి అట్లా అనుకున్నాడు, దానివల్ల మీకు వచ్చేది ఏం లేదు. కాకపోతే ఇంతమంది పిల్లల్ని ఇన్ని స్కూల్స్ నుంచి ఒక దగ్గర గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభను బయటకు తీసుకొచ్చి ఇదంతా కూడా ఆయనకు మీరు ఇస్తున్నటువంటి కానుక, ఆయనకు ఇస్తున్నటువంటి మీరు ఏదైతే ఒక గొప్ప సత్కారం ఏదైతే ఉందో। हाईकोर्ट एडवोकेट्स वामन राव नागमनी जोड़े का कत्ल जमहूरी निज़ाम पर ज़र्ब के मानिंद है। निज़ामाबाद बार एसोसिएशन ने मजम्मत की। कत्ल पर CBCID से तहकीकात करने का मुतालबा किया। विकला की हिफाजत के लिए
नया कानून पेश करने की हुकूमत से ख्वाहिश की। लायर जोड़े के कत्ल के पीछे मौजूद मुल्जिमान को सख्त सजाएं दिए जाने का बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया और इस बेईमाना हरकत पर एहतजाज करते हुए विकला अपनी खिदमत का बायकाट करते हुए ज़िला कोर्ट के बाबुल दाखिला के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत व पुलिस की लापरवाही ही इस कत्ल का अक्स दिखाए जाने पर बरहमी जाहिर की। इस मौके पर बार कौंसिल रियासती रुकन राजेंद्र रेड्डी, बार एसोसिएशन अडाक कमेटी चेयरमैन गोवर्धन ने कहा कि हाई कोर्ट लायर का कत्ल किए जाने की सख्ती से मजम्मत की और मुल्जिमान चाहे कितने ही असरो रसूख क्यों ना हो सख्त सजाएं दिए जाने का हुकूमत से मुतालबा किया और पुलिस की लापरवाही से ही विकला को तमाम लोगों के सामने कत्ल किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और जानबूझकर विकला को कत्ल किए जाने का इजहार किया और विकला की हिफाजत के लिए कानून बनाते हुए हिफाजत करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होने की सीनियर वकील कृपाकर रेड्डी ने बात बताई और हफ्ता भर एहतजाजी मुजाहरा किए जाने के लिए फैसला लिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जगन, विघ्नेश, श्रीनिवास, आशा नारायण के अलावा दीगर विकला ने शिरकत की। ఈ హత్య ఏదైతే జరిగిందో దాని ముఖ్య ప్రయత్నం ఏంటంటే ప్రశ్నించే గలాన్ని అనగదొక్కాలని ప్రయత్నం చేశారు। ఇందులో ముఖ్య ఆరోపణలు గవర్నమెంట్ అగేన్స్ట్ మరి పోలీస్ అగేన్స్ట్ ఉన్నందుకు ఒక సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరపాలని మా ఒక డిమాండ్। మరి అలానే కాకుండా గవర్నమెంట్ కూడా ఒకటి అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అమల్లోకి తేవాలని కోరుతున్నాం। चीफ मिनिस्टर केसीआर से बोधन में मिली शकील आमिर की मुलाकात, यादगार तोहफा तस्वीर का पेश किया और जन्मदिन की मुबारकबाद दी। रुकनी असेंबली बोधन शकील आमिर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और यादगार तस्वीर इनकी खिदमत में बतौर तोहफा पेश किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। जिले में नए 12 वार्ड्स को कायम करने के लिए एक्साइज महकमा नोटिफिकेशन जारी करने पर सिर्फ भीमगल शहर में बार कायम करने के लिए अहदेदार लकी ड्रॉ लगाए। इस बार को हासिल करने के लिए 46 अफराद मुकाबला करने पर ड्रॉ में राकेश की किस्मत चमकी। निजामाबाद शहर में 7, भीमगल में 1, आरमूर शहर में 1 और बोधन में 3 बारों के लिए रियासती एक्साइज महकमे के कमिश्नर हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किए, मगर निजामाबाद शहर में शराब के ताजिरान तमाम सिंडिकेट होते हुए हुकूमत के ख़जाने में शिगाफ डालने की कोशिश किए और अहदेदारों को उम्मीद के मसावी दरख्वास्तें नहीं दी और इस बारे में गौर किए ज़िला कलेक्टर कम दरख्वास्तें मिले बारों के मुताल्लिक़ा लकी ड्रॉ को रुकवा दिया और सिर्फ भीमगल शहर में नए बार को कायम करने की मंजूरी देने से भीमगल में बार कायम करने के लिए सख्त मुकाबला दिखाई दिया और 40 ताजिरान मुकाबला करने पर ज़िला कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एक्साइज सुपरिटेंडेंट नवीन चंद्रा सबके सामने लकी ड्रॉ लगाए और इस लकी ड्रॉ में 44 नंबर दरख्वास्त गुजार राकेश को भीमगल बार मिला और ज़िला कलेक्टर राकेश के नाम का ऐलान करते हुए बार चलाने के लिए लाइसेंस दिए और बकाया 11 बारों को मुलतवी किए जाने का इजहार किया। भीमगल పట్టణానికి చెందిన 6 లైసెన్స్ కోసం లక్కీ డ్రా చేయడం జరిగింది। ఈ డ్రాని గౌరవ కలెక్టర్ గారి సమక్షంలో చేయడం జరిగింది। ఇందులో 44 నంబర్ వద్దం రాకేష్కి టోకెన్ నంబర్ రావడం జరిగింది। ఈ డ్రాని కలెక్టర్ గారి సమక్షంలో తీసుకున్నాం। అంటే ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు? మొత్తం 46 మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు। ఒక బార్ కోసం పర్మిషన్ వచ్చింది, ఒక అప్లికెంట్ని లక్కీ డ్రా సెలెక్ట్ చేశారు। ఓకే, మిగతావి మన హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే కరెక్ట్ నా పేరు బద్దం రాకేష్, మాది ఆసాగుత్తూరు గ్రామం, మండల్ కమ్మార్పల్లి, జిల్లా నిజామాబాద్। ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ పడంగానే భీమగల్ కొత్త మున్సిపాలిటీ దాంట్లో ఇద్దామని మేము
దోస్తులం వెళ్దాం అనుకున్నాం. మొత్తం 46 మంది. ఈ 46 మందిలో నాది 44 నెంబర్. నాకు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. फैज़ान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतिमाम नातिया व अदबी मुशायरे का इनेकाद। कई शोरा ने मुशायरे में शिरकत की और कई शेर और कलाम पेश किए। फैज़ान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतिमाम सना बैंकोट हॉल किला रोड पर कल रात एक नातिया व अदबी मुशायरा मुनक़िद हुआ। इस सोसाइटी की कारकर्दगी पेश करते हुए डॉक्टर समी अमान ने बताया कि सोसाइटी का मकसद नौजवानों में अदबी ज़ौक़ की आबियारी और नौजवानों व शोरा की हौसला अफजाई है। गुज़िश्ता 2 सालों से सोसाइटी बखूबी ये काम अंजाम दे रही है। लॉकडाउन की वजह से ये सिलसिला मौकूफ़ हो गया था। आज से फिर ये सिलसिला शुरू किया जा रहा, चुनांचा इसी की एक कड़ी ये मुशायरा है। इस मुशायरे की सदारत शहर के नामवर ताजिर अदब नवाज कादिम मिल्लत मिर्ज़ा अफजल बेग तेजानी की और शहर के सीनियर जर्नलिस्ट नईम कमर एडिटर अवाम टीवी एम.ए. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा अब्दुल क़य्यूम एन.आर.आई मौलाना इस्माइल आरफी सदर हज कमेटी मेहमान खुसूसी रहे। मुशायरे की इब्तिदा सैयद सनाउल्लाह की खुरात से हुई। शहर निज़ामाबाद के कुन्हा मुश्क शायरों के अलावा रियासत उत्तर प्रदेश के नामवर मेहमान शायर गुफरान अहमद राज बुलंदशहर उत्तर प्रदेश ने शिरकत की। इब्तिदा में शहर के मुंतरनम नादगा शायर मौलाना अब्दुल कदीर हुस्सामी इमाम ख़तीब मस्जिद अब्दुल्ला मरसा नातिया पाक पेश करते हुए माहौल पुरनूर कर दिया। इसके बाद इदारा अदब इस्लामी के मशहूर शायर रियाज तन्हा शरीफ अत्थर तमीम निज़ामाबादी ने गज़ल सुनाकर सामाइन को महजूज करते हुए दिल मोह लिया। आखिर में मेहमान शायर गुफरान राशिद गज़ल सराहा हुए। उन्होंने बड़ी उम्दा शायरी पेश की। कुछ इधर से उधर हो गए, कुछ उधर से इधर हो गए, आपकी रंजिश क्या बढ़े, काफिले मुंतशिर हो गए। ऐसा मोड़ दिया है, प्यार का शीशा फोड़ दिया है और चांदी की बरसात ने मुझको रेजा रेजा तोड़ दिया है। वाह, चांदी की बरसात ने मुझको रेजा रेजा तोड़ दिया है। और एक शेर और मुलादा फरमाए, अर्ज करता हूँ कि दिलों के शीशे भी लोगों के हो गए पत्थर। दिलों के शीशे भी लोगों के हो गए पत्थर, जरा सी बात हुई और चल पड़े पत्थर। क्या कहने भाई बाबा, जरा सी बात। दिलों के शीशे भी लोगों के हो गए पत्थर, जरा सी बात हुई और चल पड़े पत्थर। और न बच सकेंगे मोहब्बत के आईने तुमने, न बच सकेंगे मोहब्बत के आईने तुमने, वफा के खेत में नफरत के बोलिए पत्थर। और एक शेर और हाजिर करता हूँ कि बावफा भी नहीं बेवफा भी नहीं, बावफा भी नहीं बेवफा भी नहीं, जिंदगी से जुदा भी नहीं। और शेर मुलाज़ा फरमाइएगा कि मेरे शेरों में उसका बदन ढल गया, मेरे शेरों में उसका बदन ढल गया, मेरी नजरों ने जिसको छुआ भी नहीं। सीएम केसीआर के जन्मदिन के जश्न के तौर पर मुनक़िदा दी बिगाला क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इख्तिताम। एबीसीसी और निज़ाम्स क्लब ने फाइनल मैच में कड़ा मुकाबला। एबीसीसी फातेह, निज़ाम्स क्लब रनर अप। मज़ीद क्रिकेट मुकाबले मुनक़िद करते हुए उभरते हुए खिलाड़ियों को मौक़े फराहम करने और आला मुकाम तक पहुँचाने के लिए कोशिश जारी रखी जाएगी। टीआरएस माइनॉरिटी सेल टाउन सदर इमरान शहजाद का बयान। शहर के नागाराम में गुज़िश्ता हफ्ता भर से सीएम केसीआर के जन्मदिन के जश्न के तौर पर दी बिगाला क्रिकेट टूर्नामेंट का टीआरएस माइनॉरिटी सेल टाउन सदर इमरान शहजाद की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया और शानदार मुजाहरा पेश किया। इस टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच निज़ाम क्लब 11 और एबीसीसी के दरमियान हुआ। शायकीन को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला। एबीसीसी फातेह रही। फातेह और रनर अप को नकद इनामात से नवाजा गया। इनामात की तकसीम टीआरएस माइनॉरिटी सेल टाउन सदर व स्पॉन्सर इमरान शहजाद के हाथों अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों में दिलचस्पी ले
और ज़िले के नौजवान खिलाड़ियों को मज़ीद उभारने और मौक़े फराहम करने के मकसद से बहुत जल्द शॉर्ट बाउंड्री टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़िले में काबिल खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्हें मौक़े फराहम करते हुए आला मुकाम तक ले जाने के लिए कोशिश की जाएगी। फातिह और रनर अप को मुबारकबाद पेश की। केसीआर साहब के सालगिरह के मौके पर बिगला कप जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, आज उसका फाइनल मैच हुआ है, जिसमें विनर टीम ABCC, जिसके कैप्टन मेरे बचपन के दोस्त, हमारे पुराने साथी बाजू ठहरे हुए हैं। इसका नाम निज़ामाबाद में हर कोई जानते हैं। मेरा बहुत पुराना दोस्त है फरीस, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट में बहुत नाम कमाए, फिटनेस भी अच्छी है, लोग उनको देख के इंस्पायर होते हैं। मैं विनर टीम को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अच्छा अपना जो है आज मैच खेलकर प्रदर्शन अच्छा दिया और अच्छे रनों से जो है मैच जीता है। साथ ही साथ निज़ाम 11 के कैप्टन असलम साहब को भी जो है मुबारकबाद देता हूँ, जो यहाँ तक आए, और हार्ड लक, ऐसी कोशिश करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है बिगला कप जो है आपके पास आएंगे, हमारी कोई उम्मीद है। और निज़ामाबाद के अंदर क्रिकेट को बढ़ाने के लिए बहुत जल्द एक टेनिस बॉल जो है बाउंड्री का जो मैच जो है रखा जाएगा अपने शैलजा ग्राउंड में। बहुत जल्दी उसका भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, जिसमें 50 टीम हिस्सा लेंगे और अच्छा लंबा चलेगा मैच। वो हमको जो उम्मीद है कि वो उस मैच में भी जो है कई टीमें हिस्सा लेंगे और अपना जो है अच्छे से क्रिकेट खेलकर अपनी फिटनेस को और अपने जो है आर्ट को जो है लोगों के सामने रखेंगे। जय तेलंगाना, अस्सलाम वालेकुम। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी वोलेंस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुफ्त आई कैम्प का मोहल्ला फुलांग पर कामयाब इनेकाद। मुफ्त तिब्बी कैंप से अवाम ने इस्तिफादा किया और सोसाइटी सदर मोहम्मद नदीम से मुफ्त कैंप के इनेकाद पर इनसे किया इजहार तशक्कुर। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी व फुलांग की जानिब से बरोज़ चारशंबा बामुकाम कम्युनिटी हॉल पर लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें आँखों के अमराज में मुब्तला मर्द व ख़वातीन ने इस्तिफ़ादा करते हुए नायब सदर सोसाइटी मोहम्मद नदीम अहमद के जज्बे खिदमत की सताइश की। मोहम्मद नदीम अहमद मोहल्ला फुलांग में समाजी व फलाही काम अंजाम देने के लिए बेहद मशहूर रहे। मोहम्मद नदीम अहमद मोहल्ला फुलांग में समाजी व फलाही काम अंजाम देने के लिए बेहद मशहूर है। अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल को अहदेदारों के इल्म में लाते हुए एकसुई पर मुसलसिल नज़र मरकूज़ करते हैं। उन्होंने लायंस क्लब के अहदेदारों से हाल ही में मुलाकात करते हुए मोहल्ला फुलांग में हेल्प कैंप का इनेकाद अमल में लाने की ख्वाहिश करने पर आज मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। लायंस क्लब के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना करते हुए मुफ्त अद्वियात सरबराह की और मोतियाबंद और दूसरे अमराज में मुब्तला अफराद का मुफ्त ऑपरेशन करने का तयक़ुन दिया। लायंस क्लब के मुफ्त आई कैंप से इस्तिफादा करने वाले मरीजों ने नदीम अहमद के जज्बे खिदमत की सताइश करते हुए कहा कि उन्हें आंखों के मुआयने के लिए खानगी दवाखाने से रुजू होने पर भारी फीस अदा करने पर मजबूर होना पड़ रहा था, लेकिन मोहम्मद नदीम की कोशिशों से उन्हें राहत पहुंची। मोहम्मद नदीम अहमद मुबारकबादी के मुस्तहिक़ मोहल्ला फुलांग के जिम्मेदार वो बुजुर्ग अफराद ने मुफ्त आई कैंप का मुआयना करते हुए मोहम्मद नदीम अहमद को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद इनायत और मोहम्मद सलीम व दीगर भी मौजूद थे। कमेटी मदीना मस्जिद और हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मैं नदीम अहमद वाइस प्रेसिडेंट एक लायंस क्लब की जानिब से आँखों का मुफ्त कैंप लगा है। इसमें कई लोग फुलान के आके दिखा के गए लायंस क्लब ऑफिसरों को, और हम आवाम की जो तकलीफ़ थी वो दूर करे हमारी सोसाइटी की जानिब से। और तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी तरफ से जो आगे जो बताएं। और जो लोग महल्ले के हैं उनको लोग को ऑपरेशन के लिए भी लिख के दिए और आईने का भी मुआयना करके आईने का भी लिख के दिए। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किला रोड याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन पीटी फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी एमपीटी की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए।
रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर उमेमा फारूकी कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल, तो जरूर इस्तिफादा हासिल करें। फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 इयर्स। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नजद मरहबा सुपरमार्केट, किला रोड, निजामाबाद। फोन नंबर 7288431112 6304584566। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। 85 रोज से दिल्ली में किसान तहरीक चलाने पर भी हुकूमत अपनी आंखें नहीं खोल रही। रैतू कुली संगम रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने जताई बरहमी, किसानों के मुखालिफती कवानीन को फौरन वापस ले मुतालबा किया। दिल्ली में तहरीक चला रहे किसानों को यगानगत पेश करने के लिए निजामाबाद रेलवे स्टेशन के सामने वजीर आजम मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इसके बाद शहर के रेलवे स्टेशन में रेल रोकने के लिए रवाना हुए AIKSCC कायदीन को पुलिस रोक दिए जाने पर पुलिस व एहतजाजियों में बहस व तकरार हुई। इस मौके पर AIKSCC कायद वी प्रभाकर ने कहा कि 85 रोज से किसान मुखालिफती ज़राई क़वानीन व कौमी बरक़ी तरमीमी बिल को मनसूख करने के लिए दिल्ली में तहरीक चला रहे किसानों के मुतालबों की एकसुई किए जाने का मुतालबा किया और इस तहरीक में अभी तक 250 किसानों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, जिस पर इन्होंने अफसोस ज़ाहिर किया और मुल्क में 85% छोटे किसानी होने पर कानून अमल में लाने से किसान अपनी ही ज़मीनों में मजदूर बनकर रह जाने की याद दहानी की और बरक़ी तरमीम बिल को अमल में लाने पर किसान के अलावा तमाम घरों के सारिफीन पर भारी बोझ पड़ने की बात करते हुए बौखलाहट जाहिर की। इसी तरह CPM सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि किसानों के आज़ादी के नाम से अंबानी व अदानी को खुली छूट देते हुए इनकी पुष्टपनाही किए जाने का इजहार किया और धांधलियों के लिए दरवाजे खोले जाने पर अफसोस जाहिर किया। మోడీ వీళ్ళు అంబానీ అదానీ రిలయన్స్ అట్లాగే సామ్రాజ్యవాదులకు అనుకూలంగా వ్యవహరించడం అనేది సిగ్గుచేటు. దేశం ఈరోజు తలదించుకోవాల్సిన రోజు వచ్చిందని చెప్పేసి మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. అదే సమయంలో ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా తీవ్రం చేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు రైలు రోకో కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంది AIKCC. అయితే ఈరోజు ఏదైతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరించేటువంటి రైతాంగ వ్యతిరేక చట్ట చర్యలకు నిరసనగా వ్యవసాయ రంగానిలో తెచ్చినటువంటి 3 చట్టాలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని గత 85 రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి ఆందోళనకి పార్లమెంట్లో నరేంద్ర మోడీ సరైనటువంటి పద్ధతుల్లో స్పందించకపోవటం, ఆ చట్టాలను ఉపసంహరించకపోవడంతో ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆ నిర్ణయంలో భాగంగానే ఈరోజు దేశవ్యాప్త నిరసనలకు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో జరిగినటువంటి ఈ నిరసన పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు, రైతులు, ప్రజలు పాల్గొనడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే తన ప్రజా వ్యతిరేక చట్టాలని, రైతాంగ వ్యతిరేక చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలా. విద్యుత్ రంగ సంస్కరణ ఏదైతే చట్టం తీసుకొచ్చారో దాన్ని TRS पार्टी रुकनियत साजी प्रोग्राम देहातों में त्यौहार की मानिंद जारी। दरपल्ली ZPTC बाजीरेड्डी जगन का बयान। TRS कारकुनों की ढारस बंधाने के लिए वजीर आला KCR मिसाल कायम कर रही। दरपल्ली मंडल मुस्तकर में TRS पार्टी रुकनियत साजी प्रोग्राम लगाया गया। इस मौके पर ZPTC जगन ने कहा कि देही सतह से रियासती सतह तक पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के मकसद से रियासती हुकूमत रुकनियत साजी प्रोग्राम लगाए और इस प्रोग्राम को ठोस तरीक़ेकार से अंजाम दिए जाने की जिम्मेदारी पार्टी कायदीन व कारकुनों पर आयद होने का इजहार किया और वज़ीर आला KCR की नुमाइंदगी की अवाम ख्वाहिश ज़ाहिर कर रही और आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए जाने की बात कही और रुकनियत साजी में नामों को दर्ज करवाने वालों के लिए बीमा पॉलिसी की सहूलियत दी गई और कोई भी कारकुन हादसे का शिकार होते हुए फौत होने पर 2 लाख इंश्योरेंस की सहूलत का सहरा TRS पार्टी को ही जाने का इजहार किया और तमाम तबकात की बहबूदी के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे वज़ीर आला KCR की नुमाइंदगी के लिए अवाम
जोक दर जोक शिरकत किए जाने की बात बताई और कारकुनान माजी से भी ज़्यादा पार्टी रुकनियत किए जाने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में एमपीपी नल्ला सारेका, सरपंच आरमूर, बेदा बालराजू, राजपाल रेड्डी, पोपाला सुभाष, ఎంపీటీసీస్ व दीगर ने शिरकत की। జరిగింది కాబట్టి అది కట్టిన ప్రతి వారికి సభ్యత్వం తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి పార్టీ తరఫున యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రమాద బీమా అనేది వర్తింపజేస్తుంది పార్టీ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సభ్యత్వాన్ని తీసుకొని పార్టీని ఆదరించాలని, నాయకత్వాన్ని బలపరచాలని, ఎమ్మెల్యే గారు చేస్తున్నటువంటి ఇంత గొప్ప కార్యాలు ఉన్నాయి మనకి ఈరోజు కాళేశ్వరం పైప్ లైన్ కానీ ఇంకా ఎక్కడ చూసినా అసలు డెవలప్మెంట్ మనకు ప్రతి తాండాకు రోడ్లు ఎత్తున్నాయి, ప్రతి మనకి ఎక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడ చెక్ డ్యామ్స్ నిర్మిస్తున్నారు మన ఎమ్మెల్యే గారు, మనకు ప్రతి ఒక్క అర్హులకు పెన్షన్ ఇస్తున్నాం, మనం గతంలో ఉన్న పెన్షన్ కంటే రెట్టింపు పెన్షన్ మనం ఇస్తున్నాం। రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మరిన్ని పెద్ద పెద్ద కార్యాలు చేయాలంటే ప్రజల నుంచి ఆదరణ లభిస్తే తప్పకుండా మనకి। बालकोंडा हलके में कसीर तादाद में रुकनियत दर्ज की जाएगी। आरटीए एग्जीक्यूटिव रुकन रेगुलर रामलू ने उम्मीद जाहिर की। देहातों में आवाम काफ़ी खुशी के साथ रुकनियत हासिल करने के लिए सामने आ रही। वेलपुर मंडल मुस्तकर वो रमनापेट, पच्चल नरकोड़ा, मोते, एकलूर देहातों में टीआरएस रुकनियत साजी प्रोग्राम आरटीए एग्जीक्यूटिव रुकन आर रामलू, पार्टी मंडल सदर नागाधर व मुख्तलिफ देहातों के सरपंचों के साथ मिलकर आगाज़ किया और मुख्तलिफ देहातों में रुकनियत साजी प्रोग्राम में आवाम की भारी दिलचस्पी दिखाई दी। नौजवान गुलाबी पार्टी में शामिल होने के लिए जोश व खरोश दिखाते हुए अपने नामों का इंदराज किए। इस मौके पर आर रामलू ने कहा कि हलके में 1,40,000 रुकनियत दर्ज किए जाने का इजहार किया और मुख्तलिफ देहातों में नौजवान टीआरएस पार्टी में अपने नामों को दर्ज करवाने के लिए आगे बढ़ रहे। सरपंचों व एमपीटीसीज व कायदीन रुकनियत साजी प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन कारकुनों ने शिरकत की। बीएसएनएल इंतजामिया मुलाजमीन को सही वक्त पर तनख्वाहें अदा करे। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन जिला सेक्रेटरी ईवीएल नारायण ने किया मुतालिबा। सही वक्त पर तनख्वाहें ना देने से मुलाजमीन सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहे। बीएसएनएल मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें ना दिए जाने का एहतजाज करते हुए शहर के गांधी चौक में वाक़े बीएसएनएल ऑफिस के सामने बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के तहत मुलाजमीन ने एक रोज़ा हड़ताल लगाई। इस मौके पर यूनियन ज़िला सेक्रेटरी ईवीएल नारायण ने कहा कि बीएसएनएल इंतज़ामिया मुलाजमीन को सही वक्त में तनख्वाहें अदा ना किए जाने से मुलाजमीन सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहे। यही नहीं बल्कि नॉन एग्जीक्यूटिव मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई में लापरवाही जताना शर्मसारी का मुकाम है और हर माह अदा की जा रही तारीख को ही तनख्वाहें दिए जाने की गारंटी दिए जाने का इजहार किया और डीटीओ के अहकामात के मुताबिक नॉन एग्जीक्यूटिव की तनख्वाहों में इजाफा किए जाने का मुतालबा किया और अप्रैल 27 तारीख 2018 में दिए गए गाइडलाइंस में तनख्वाहों के बारे में बातचीत जारी रखे जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और फ़ौरन मरकज़ी हुकूमत इनके मुतालिबों की एकसुई ना करने की सूरत में आइंदा दिनों में शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबाह दिया। इस हड़ताल में गंगाधर कृष्णा, रामलू, नागी रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆల్ ఇండియా సిహెచ్క్యూ ఇచ్చిన కాల్లో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ ఒక్కరోజు నిరాదీక్ష చేస్తున్నాము। బిఎస్ఎన్ఎల్ 2019లో నష్టాల పేరుతోటి ఉద్యోగులకు వేతనాలు సకాలంలో చెల్లించకుండా 2 నెలలకు ఒకసారి 3 నెలలకు ఒకసారి వేతనాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించింది। దాని మీద అనేకసారి యూనియన్లు పోరాటాలు చేయగా బిఎస్ఎన్ఎల్ నష్టాల్లో ఉంది। ఒక 80,000 మంది వీఆర్ఎస్ తీసుకుని ఇంటికి పోతే కానీ బిఎస్ఎన్ఎల్ పరిస్థితి బాగు కాదు। అప్పుడు కానీ మేము సకాలంలో జీతాలు చెల్లించాలని మేనేజ్మెంట్ తెలియజేసింది। అందులో భాగంగా జనవరి 31, 2020లో 80,000 మంది దేశవ్యాప్తంగా వీఆర్ఎస్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది। అయినా కూడా ఇప్పటిదాకా కూడా బిఎస్ఎన్ఎల్ సకాలంలో వేతనాలు చెల్లించడం లేదు। దానికి కూడా కారణం అడిగితే 4G స్పెక్ట్రమ్ ఇవ్వకుండా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వేతనాలు చెల్లించకుండా రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి వీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి డ్యూటీలో ఉన్న వాళ్ళకి మెడికల్ అలవెన్స్లు। हाईकोर्ट विकला जोड़े का मंसूबे के मुताबिक कत्ल करने का ह्यूमन राइट्स फोरम व अवामी तंजीमों ने इल्ज़ाम आयद किया। बीच सड़क पर बेरहमी के साथ कत्ल किए मुलजिमान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए मुतालिबा किया। हाई कोर्ट विकला के कत्ल की सख्त मज़ाहमत करते हुए ह्यूमन राइट्स फोरम, PYL, POW, जय हिंद पार्टी व IFTU के तहत
जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। आवाम की खातिर लड़ाई लड़ रहे विकला जोड़े को गुंडा अनासिर बेईमाना कत्ल किए जाने की मजम्मत करते हुए नाराबाजी की। इसके बाद कलेक्टर को मकतूब पेश किए और खातियों को सख्त से सख्त सजाएं दिए जाने और CBCID से तहकीकात किए जाने की कलेक्टर से ख्वाहिश की। इसके बाद मशहूर वकील वी रविंद्र, POW ज़िला सेक्रेटरी वालगोट संध्या रानी ने कहा कि हुकूमत को अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार पर आड़े हाथों लिए जाने से ही हाई कोर्ट विकला जोड़े का कत्ल होने का इल्ज़ाम आयद किया और रियासत में जमहूरी निज़ाम का खून होने पर पुलिस तमाशाई बने जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और इस बेईमाना कत्ल के बारे में CBCID से तहकीकात करवाए जाने और खातियों को सख्त सज़ाएं दिलवाए जाने का मुतालबा किया और इक़्तिदारी पार्टी कायदीन की पुश्त बुनाई से कत्ल किए जाने का इन्होंने शुबहा ज़ाहिर किया और सवाल करने वालों का कत्ल करने की हरकत को बंद करने पर सख्त नताइज होने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में अवामी तंजीमों के कायदीन सुधाकर, सायागौड़, एडवोकेट श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। పెద్దపల్లి మంతనిలో హైకోర్టు న్యాయవాద దంపతులు వామన్రావు నాగమల్లిలను అత్యంత కిరాతకంగా అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి దుండగులు నడి రోడ్డు మీద అందరూ చూస్తుండగానే హత్య చేశారు। ఈ హత్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తంగా అందరూ కూడా చూసి చలించిపోయిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే। దీని మీద ఖచ్చితంగా అధికార పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు, అక్కడి స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళందరి హస్తం ఉంది। కేవలం అక్కడ మాజీ ఎంపీటీసీని మాత్రమే బాధ్యుని చేసి ఈ కేసుని కుదించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పేసి మేమందరం భావిస్తూ ఉన్నాం। దీన్ని నిరసిస్తూ ఈ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పౌర హక్కుల సంఘం, IFTU, AKMS, PDSU, POW, PYL ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కలెక్టరేట్ ముందు నిరసన इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दी और अपना लोहा मनवाए। कलेक्टर ग्राउंड पर नरेंद्र मेमोरियल स्पोर्ट्स कमेटी के तहत खेलों के मुकाबलों का इनेकाद, मेयर ने की शिरकत। चीफ मिनिस्टर KCR के जन्मदिन पर बोधन MLA शकील आमिर की मुलाकात, तस्वीर का तोहफा पेश करते हुए पेश की मुबारकबाद। हर मुआज पर आवाम का साथ देने वाली हुकूमत TRS पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए रुकनियत साजी प्रोग्राम का इनेकाद। ZPTC बाजिरेड्डी जगन। CPM पार्टी का एहतजाजी धरना, मरकजी हुकूमत किसानों के लाए गए 3 ज़राई क़वानीन को फौरन वापस ले, बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम का इंतबाह। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।